हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ आधुनिक काल भाग 2 लेकर, जिसमें आधुनिक काल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1। आधुनिक काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है ऑप्शन है ए जीवन काल, बी संस्मरण काल, सी पद्यकाल और डी गद्यकाल। तो मित्रों, आधुनिक काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे गद्यकाल भी कहते हैं, और यह नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को दिया। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन डी गद्यकाल। प्रश्न संख्या 2। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी इंसान अल्लाह खां और डी बबलू लाल। तो मित्रों, राजा भोज के सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 3। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी फारसी, सी उर्दू और डी हिंदी। तो मित्रों, सर सैयद अहमद खां हिंदी भाषा के विरोधी थे। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदी। प्रश्न संख्या 4। मानव धर्मसार तथा इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो मित्रों, मानव धर्मसार तथा इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 5। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? ऑप्शन से ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सदा सुखलाल और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 6। उर्दू के समर्थक फ्रांस विद्वान कौन थे? ऑप्शन है ग्रियर्सन, गार्सा द तासी, मैकाले, एडविन ग्रीव्स। तो मित्रों, उर्दू के समर्थक फ्रांस विद्वान थे गार्सा द तासी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गार्सा द तासी। प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन है ए सिंहासन बत्तीसी, बी बैताल पचीसी, सी लाल चंद्रिका और डी मंडोवर का वर्णन। तो मित्रों, इनमें से ए बी सभी रचनाएं, ए बी सी तीनों रचनाएं लल्लू लाल की हैं तथा मंडोवर का वर्णन लल्लू लाल की नहीं है। और ये जो लाल चंद्रिका है, ये बिहारी का टीका, बिहारी पर लिखा टीका है ये। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मंडोवर का वर्णन। प्रश्न संख्या 8। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? ऑप्शन से ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो मित्रों, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह निकालते थे। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 9। फ्रेडरिक पिनकॉट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? ऑप्शन से ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। तो मित्रों, हिंदी भाषा के समर्थक थे फ्रेडरिक पिनकॉट भारत में। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी। प्रश्न संख्या 10। शुक्ल जी ने इनमें से किस लेखक की भाषा में
पंडिताऊपन माना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां। तो मित्रों सदा सुखलाल की भाषा में रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताऊपन माना है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सदा सुखलाल। प्रश्न संख्या 11, हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, इंसान अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। तो मित्रों ये राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 13, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फुल्लौरी, गुरु गोविंद सिंह। मित्रों पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान थे नवीन चंद्र राय। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवीन चंद्र राय। प्रश्न संख्या 13, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन, इन्हीं बेसेंट। तो मित्रों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 14, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1867 ईस्वी और 1900 ईस्वी। मित्रों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1867 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में इनमें से किसने की थी? ऑप्शन है शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने। तो मित्रों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद ने। प्रश्न संख्या 16, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट। मित्रों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मित्रों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 18, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? ऑप्शन हैं मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, कमलापति त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट को करने का श्रेय है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 19, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? ऑप्शन हैं जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसान अल्लाह खां। तो मित्रों इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज में केवल एक ही शख्स काम नहीं करता था, वह था इंसान अल्लाह खां, बाकी सब काम करते थे। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंसान अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 20, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? ऑप्शन है प्रार्थना समाज,
आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। तो मित्रों, हिंदी प्रचार में इनमें से आर्य समाज संस्था का सर्वाधिक योगदान रहा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। धन्यवाद मित्रों।